एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ये एक ऐसा लिस्ट होता है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मौजूद होते हैं और ये मेडिसिन पॉपुलेशन के लिए यानी कि जनसंख्या के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसका हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेंशियल मेडिसिन आर डिफाइंड एज द मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एसेंशियल मेडिसिन ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी के साथ-साथ एसेंशियल मेडिसिन्स किसी भी पॉपुलेशन का जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड होता है, उसको अच्छे तरीके से सैटिस्फाई करते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है डिजीज़ प्रिवेलेंस। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को होते रहता है, तो ऐसे टाइम पर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर ऐसे मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जो कि इन सब डिजीज को अच्छे तरीके से ठीक कर पाए। दूसरा है प्रूवन इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि इफेक्टिव हो एंड सेफ हो। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर उन मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है जिनका कॉस्ट काफ़ी कम हो एंड कॉमन पॉपुलेशन या फिर कोई भी इंसान उसको अच्छे तरीके से आसानी से अफोर्ड कर पाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ हर 2 साल में एक बार मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रिपेयर करते हैं। लेटेस्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में रिलीज हुआ था और इसके अंदर 384 इंपॉर्टेंट ड्रग्स को इंक्लूड किया गया था। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर से हमें न्यू डेटा, न्यू रिसर्च या फिर बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलता है या फिर उस पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज है उस डिजीज का पैटर्न चेंज होने लगता है, तो इसको ध्यान रखते हुए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बार बार अपडेट किया जाता है। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फैक्टर कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एसेंशियल मेडिसिन को सिलेक्ट करते टाइम कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है द मेडिसिन शुड ट्रीट अ डिजीज दैट इज कॉमन इन द पॉपुलेशन। ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन डिजीज होते हैं उनको अच्छे तरीके से ठीक कर पाए, अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाए। इट शुड बी इफेक्टिव, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट। ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, सेफ हो और साथ ही साथ इन मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए। इट मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। इट शुड मैच द लेवल ऑफ अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी। ऐसे मेडिसिन को हमें सिलेक्ट करना चाहिए जो कि अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी को मैच कर सके। यानी कि ऐसा हमें मेडिसिन सिलेक्ट करना चाहिए जो कि बड़े हॉस्पिटल हो या फिर छोटा हॉस्पिटल हो, गांव हो या फिर शहर हो, इन सब जगह पर वो मेडिसिन हम अच्छे तरीके से यूज कर सके। इट शुड बी यूजेबल बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर स्टाफ। ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि कोई भी ट्रेन्ड हेल्थ केयर स्टाफ यानी कि कोई भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर नर्स उस मेडिसिन को अच्छे तरीके से यूज कर पाए। द मेडिसिन शुड बी लोकली अवेलेबल। ऐसे मेडिसिन को हमें सिलेक्ट करना चाहिए जो कि लोकल मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल हो। इट शुड बी स्टेबल इन लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टेबल रहे और खराब न हो। यानी कि हमें ऐसे मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं करना है जो कि इंडिया के कंडीशन में खराब हो जाए या फिर स्टेबल न रहे। सो ये तो था फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है टू सिलेक्ट एसेंशियल मेडिसिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हेल्प्स टू इंश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर, efficient management of medicines and cost effective use of healthcare resources। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की वजह से
पेशेंट को अच्छे क्वालिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिसिन का सही तरीके से मैनेजमेंट हो पाता है और इसी की वजह से हेल्थ केयर में यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान जो खर्चा होता है, वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी मिनिमम होता है। Essential medicine list positively impact the availability of essential medicines and promote their rational and appropriate use. एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की वजह से जो एसेंशियल मेडिसिन होते हैं यानी कि जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि फार्मेसी पर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब मेडिसिन हमें अच्छे तरीके से अवेलेबल होते हुए दिखाई देते हैं और इसी के वजह से जो भी मेडिसिन का यूज़ है वो सही तरीके से रैशनल तरीके से हो पाता है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट सर्व एज अ की रेफरेंस फॉर परचेजिंग मेडिसिन्स in the public sector, designing reimbursement schemes and supporting local drug production. एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक रेफरेंस की तरह काम करता है जब गवर्नमेंट को मेडिसिन पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर परचेज करना हो या फिर किसी स्कीम को हमें बनाना हो, तो इस टाइम पर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक रेफरेंस की तरह अच्छे तरीके से काम करता है। In hospital, it improves the quality of prescribing practice and helps to reduce the overall cost of patient treatment. Essential medicine list की वजह से डॉक्टर्स अच्छे तरीके से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसी की वजह से पेशेंट का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कुछ ड्रग के एग्जाम्पल्स के बारे में समझ लेते हैं जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर मौजूद है। सबसे पहला है एनाल्जेसिक्स या फिर एंटीपायरेटिक्स। इसके एग्जाम्पल है पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर पेन, फीवर या फिर इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरा कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर सिप्ट्राइऑक्सोन। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एंटी मलेरियल। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल ज़्यादातर मलेरिया डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसके अंदर आते हैं मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर ये जो भी डायबिटीज़ होते हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं अम्लोडिपिन, अटीनोलोल एंड लोसर्टन और इन सब ड्रग का इस्तेमाल जो हार्ट कंडीशंस होते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, इन सब डिजीज को इन सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल, ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ओआरएस और इन सब ड्रग का इस्तेमाल एसिडिटी, अल्सर, नोजिया, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंदर आते हैं आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर विटामिन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। इसके अंदर आते हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल और ये सब ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं इनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट कैटेगरी है वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर आते हैं बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन या फिर मीजल्स वैक्सीन। इन सब का इस्तेमाल ज़्यादातर वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है। सो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट टॉपिक अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।